जिंदगी में स्पष्टता होना ऐसा है जैसे किसी मुसाफिर के पास एक सही दिशा बताने वाला कंपास हो। उसके बिना हर रास्ता गलत दिशा में जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ऑडिबल चैनल में, जहां हम बात करते हैं ऐसी सोच की जो आपको ऊपर उठाए, आपके कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदले और आपके ख्वाबों को हकीकत में। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक जबरदस्त किताब की यात्रा। क्लैरिटी जो लिखी है स्टीवन सिजारी ने, लेकिन ये कोई आम समरी नहीं है। ये एक जर्नी है आपकी जिंदगी को फिर से समझने, संवारने और संजोने की। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो रहा है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत बिजी हूँ फिर भी कहीं नहीं पहुंच पा रहा? क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, मैं असल में चाहता क्या हूँ? क्या आपके गोल्स और डायरेक्शन धुंधले हो चुके हैं? क्या आप भी हर दिन सिर्फ जी रहे हैं मगर कोई क्लियर मकसद नहीं दिखता? अगर हाँ, तो ये किताब और ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। क्लैरिटी का मतलब क्या है? डिसीजन को आसान बना देती है। क्लैरिटी का मतलब है अपने क्यों, वाई को जानना, अपने क्या, व्हाट को समझना और अपने कैसे, हाउ को मास्टर करना। स्टीवन सिसारी कहते हैं, जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं होती तब तक आप हर दिन किसी और की डेफिनेशन पर जीते हो। मतलब अगर आपको नहीं पता कि आपको कहां जाना है तो आप किसी और की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की आवाज या पुराने डर की वजह से डिसीजंस लेते रहेंगे। इस किताब में क्या मिलेगा? ये किताब 5 पिलर्स पर बनी है और हम इस सीरीज में हर एक पिलर को चैप्टर बाय चैप्टर आसान भाषा में स्टोरी टेलिंग और एग्जाम्पल्स के जरिए एक्सप्लोर करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना, पर्पस, मकसद को जानना, विजन, लंबी सोच बनाना, डिसीजन मेकिंग, सही फैसले लेना, एक्शन, वो कदम उठाना जो वाकई असर करे। ये सीरीज आपको क्या देगी? एक नया नजरिया, जिंदगी को देखने का, प्रैक्टिकल टूल्स, जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स और लाइफ चेंजिंग सवाल, इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि ये सिर्फ लॉजिक की नहीं, दिल की भी बात है। और सबसे जरूरी, आपकी क्लैरिटी वापस जो हो वही तुम्हारी क्लैरिटी की कुंजी है, ना कि वो जो दुनिया चाहती है कि तुम बनो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्लैरिटी बाहर से आती है, किसी किताब से, किसी सेमिनार से या फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर से। लेकिन स्टीवन सिजारी हमें याद दिलाते हैं कि असली क्लैरिटी हमारे अंदर होती है। सोचिए, जब आप परेशान होते हैं या उलझन में होते हैं, क्या आपको किसी और की आवाज पर भरोसा होता है या फिर आप अंदर से एक आवाज महसूस करते हैं जो कहती है ये रास्ता सही नहीं लग रहा? वो जो फीलिंग है ना, वही आपकी इनर वॉइस है और क्लैरिटी की शुरुआत उसी इनर वॉइस को पहचानने से होती है। पर असली सवाल ये है, क्या हम अपनी उस आवाज को सुनते हैं? ज्यादातर लोग नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत शोर होता है, सोसाइटी का, एक्सपेक्टेशंस का, सोशल मीडिया का। हम इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं कि अपनी खुद की आवाज दबा देते हैं। और सबसे बड़ा रीजन, हम खुद से अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने से डरते हैं। स्टीवन की कहानी क्लैरिटी खोने की। स्टीवन सिसारी खुद एक सफल बिजनेसमैन थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उनकी लाइफ में पैसा था, पोजीशन थी, लेकिन पीस नहीं थी। वो कहते हैं, मैंने अपनी क्लैरिटी खो दी थी क्योंकि मैं वो बनने की कोशिश कर रहा था जो दुनिया, लेकिन मैं खुद को भूल गया था। क्लैरिटी वापस तब आई जब उन्होंने खुद से ये सवाल पूछे, मैं कौन हूँ? मैं क्या चाहता हूँ? वाकई में मैं किस लिए बना हूँ? पहला कदम, खुद को जानो। क्लैरिटी की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से हॉनेस्टली पूछते हो, मैं कौन हूँ? स्टीवन हमें इनकरेज करते हैं कि हम जर्नलिंग करें, अपने इमोशंस को लिखें, अकेले में बैठें, बिना डिस्ट्रैक्शन के और खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछें। छोटा सा अभ्यास, आज ही ये 3 सवाल अपने जर्नल में लिखो। कौन सी चीजें मुझे एनर्जी देती है? कौन सी चीजें मुझे थका देती हैं या खोखला महसूस कराती हैं? आपको इन सवालों के जवाब शायद तुरंत ना मिलें, लेकिन जब मिलेंगे वो क्लैरिटी देंगे। चैप्टर 3, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को समझो, तभी क्लैरिटी मिलेगी। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक दुनिया तुम्हें अपनी सोच के हिसाब से डिफाइन करती रहेगी। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ? मेरी अच्छाइयाँ क्या है? मेरी कमजोरियाँ क्या है? मैं किस चीज के लिए बना हूँ? तो शायद आप अब तक दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते आ रहे हो। सेल्फ अवेयरनेस क्यों जरूरी है? स्टीवन कहते हैं कि क्लैरिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक आप अपने अंदर झांकना नहीं सीखते।
सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है अपने थॉट पैटर्न्स को पहचानना, अपनी इमोशंस को समझना, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और सबसे ज्यादा अपनी रियल आइडेंटिटी को जानना। उदाहरण से समझें, अगर वो लेंस धुंधला होगा तो चाहे आप कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखें, वो साफ नहीं दिखेगी और आप उसे मिस कर दोगे। सेल्फ अवेयरनेस को कैसे डेवलप करें? स्टीवन इस प्रोसेस को आसान बनाते हैं कुछ पावरफुल टूल्स के जरिए। एक डेली जर्नलिंग, हर दिन 5 मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, आज मैं कैसा फील कर रहा हूं? क्या मैंने वो किया जो मेरे वैल्यूज से मेल खाता है? क्या मैं खुद से खुश हूं? 2. इमोशंस की मैपिंग। जब कोई इमोशन आए जैसे गुस्सा, जलन, गिल्ट, तो रुकिए, उस इमोशन को लेबल कीजिए, उसे जज मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। अवेयरनेस विदाउट जजमेंट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग। स्टीवन सेजारी। 3. क्वाइट टाइम। हर दिन थोड़ी देर खुद के साथ अकेले बैठिए। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शंस, बस आप और आपकी सोच। क्लैरिटी उसी सन्नाटे से जन्म लेती है। एक और एग्जाम्पल, अमित की कहानी। अमित एक 32 साल का सेल्स मैनेजर है। उसके पास अच्छी नौकरी है, घर है, गाड़ी है, फिर भी अंदर से बेचैन है। एक दिन उसने खुद से पूछना शुरू किया, मैं क्या सच में वही कर रहा हूं जो मुझे अच्छा लगता है? वो रोज 10 मिनट लिखने लगा। फीलिंग्स, फियर्स, फेयर्स, फेलियर्स, सब। धीरे धीरे उसे पता चला कि वो हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद से दूर हो चुका था। आज अमित ने अपना करियर स्विच कर लिया। अब वो लाइफ कोच है और हर दिन क्लैरिटी के साथ जीता है। आज का अभ्यास, अपने जर्नल में लिखिए, मेरी 3 सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो मैं करता हूँ लेकिन हर बार रिग्रेट करता हूँ? जब मैं अकेला होता हूँ तब मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ? जैसे ही आप खुद को समझना शुरू करेंगे, क्लैरिटी खुद चलकर आपके पास आएगी। चैप्टर 4, पर्पस। जिंदगी का मकसद ढूंढो, वरना रास्ते भटकते रहोगे। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, तो फिर कोई भी रास्ता तुम्हें सही लगेगा, चाहे वो तुम्हें गुमराही क्यों ना कर दे। प्रॉब्लम क्या है? आज ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन दिल में एक खालीपन सा रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पर्पस को नहीं जानते। वो सिर्फ सर्वाइवल कर रहे हैं, जी नहीं रहे। स्टीवन सेसारी कहते हैं, जब तक तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, तब तक सक्सेस भी खाली लगती है। पर्पस कैसे पता चले? जिंदगी का मकसद कोई फैंसी कोट नहीं होता। ये एक ऐसा रास्ता है जिसे आप अंदर से महसूस करते हैं। स्टीवन ने अपनी क्लैरिटी तब पाई जब उन्होंने ये 3 सवालों से शुरुआत की। सवाल 1, मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा हूँ? मतलब वो काम जिसे करने में आपको मजा आता है और दूसरों को उससे फायदा होता है। सवाल 2, जब मैं ये काम करता हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है या मैं थक जाता हूँ? क्लैरिटी उन चीजों में होती है जो आपको थकाती नहीं बल्कि जगाती है। पर्पस सिर्फ मुझे क्या चाहिए से नहीं आता, बल्कि मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ से आता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, नदीम की कहानी। नदीम एक IT इंजीनियर था, बहुत अच्छा पैकेज, विदेश में नौकरी, फैमिली खुश, लेकिन वो खुद अंदर से खाली था। हर दिन लगता था कि कुछ मिसिंग है। फिर एक दिन उसने YouTube पर एक मोटिवेशनल टॉक सुना, स्टीवन सेसारी का। वो चौंक गया क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे ये बातें उसी के लिए कही गई हों। नदीम ने रोज अपने पैशन पर काम करना शुरू किया। फोटोग्राफी शुरू में साइड हसल थी, आज उसकी फुल टाइम लाइफ बन चुकी है। अब वो कहता है, पहले मैं पैसा कमाने के लिए जी रहा था। आज का पर्पस ड्रिल, अपना जर्नल खोलिए और हॉनेस्टली लिखिए, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं बिना पैसे के भी कर सकता हूँ? जब मैं वो काम करता हूँ तो मैं खुद को कितना अलाइव महसूस करता हूँ? 1 से 10 तक स्केल। क्या मैं उस काम से किसी की जिंदगी में फर्क ला सकता हूँ? बोनस टिप, स्टीवन कहते हैं, पर्पस क्लैरिटी से आता है और क्लैरिटी पर्पस से गहराता है। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए अपने अंदर झांकते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जवाब आपको खुद के अंदर मिलेंगे, किसी बाहर वाले कोर्स में नहीं। चैप्टर 5, प्रायोरिटीज। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर तुम अपनी प्रायोरिटीज तय नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज पर नचाएगी। स्टीवन सेसारी। क्या आप भी ये महसूस करते हैं? दिन खत्म हो जाता है लेकिन सेटिस्फैक्शन 0। हर काम अर्जेंट लगता है पर कोई भी मीनिंगफुल नहीं लगता। लगता है 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। अगर हाँ, तो आपकी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट की है।
स्टीवन सेसारी कहते हैं क्लैरिटी का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ कर लो, बल्कि ये कि तुम सही चीज को चुन लो। क्योंकि हम हर चीज को जरूरी समझने लगते हैं, क्योंकि हम नो कहने से डरते हैं, और सबसे बड़ी वजह हमें नहीं पता कि हमारे लिए असल में जरूरी क्या है। 3 पावरफुल प्रिंसिपल्स फॉर प्रायोरिटीज स्टीवन सेसारी के अनुसार। 1 द बिग 3 रूल। हर दिन सिर्फ 3 मेन टास्क चुनो जो आपकी क्लैरिटी और पर्पस से जुड़े हो। बाकी चीजें डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन्हें पार्किंग में डाल दो। एग्जाम्पल, आज सिर्फ यही 3 काम करने हैं। अपने बिजनेस पिच को फाइनलाइज करना, हेल्थ के लिए वॉक पर जाना, अपने बच्चे के साथ 1 घंटा बिताना। बाकी कामों को इग्नोर नहीं, बल्कि स्केड्यूल लेटर करो। 2 से नो टू ग्रो। हर बार यस बोलना कोई ग्रेटनेस नहीं है। स्टीवन कहते हैं हर बार जब तुम किसी फालतू चीज को यस कहते हो, तब तुम अपने ड्रीम को नो कह रहे होते हो। सीखो बाउंड्रीज बनाना, पोलाइटली मना करना, क्योंकि हर जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होती। 3 टाइम ब्लॉकिंग। हर जरूरी काम के लिए एक डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक बनाओ। जैसे जिम का टाइम होता है, वैसे ही डीप वर्क सुबह 8-10, फैमिली टाइम शाम 7-9, लर्निंग टाइम रात 10-10-30। स्टीवन कहते हैं अगर कोई चीज कैलेंडर में नहीं है तो वो कभी होगी ही नहीं। एग्जाम्पल, रीमा की कहानी। रीमा एक वर्किंग मदर है। पहले वो गिल्ट में जी रही थी, ना घर ठीक से संभलता था, ना जॉब में परफॉर्मेंस अच्छा था। फिर उसने स्टीवन की प्रायोरिटी सिस्टम को अडॉप्ट किया। हर दिन सिर्फ 3 प्रायोरिटी सिस्टम को अडॉप्ट किया। हर दिन सिर्फ 3 की गोल्स फिक्स करने शुरू किए। हर चीज का टाइम ब्लॉक बना लिया, फैमिली, वर्क और खुद के लिए भी। आज न सिर्फ एक हाई परफॉर्मर एम्प्लॉई है, बल्कि एक कॉन्शियस मॉम भी है। अभ्यास, अपनी आज की बिग 3 प्रायोरिटीज लिखो। कौन सी 2 चीजें हैं जो आप नो कहकर ड्रॉप कर सकते हो। अपने कैलेंडर में कम से कम 2 टाइम ब्लॉक्स आज ही स्केड्यूल करो, एक काम के लिए और एक खुद के लिए। याद रखो, लाइफ इजंट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स। स्टीवन सेसारी। हर दिन वही करो जो जरूरी है, जो दिल से जुड़ा है और जो तुम्हें आगे ले जाता है। बाकी सब कुछ सिर्फ शोर है। चैप्टर 6 पीपल। सही लोग जिंदगी को साफ, गलत लोग धुंधला बना देते हैं। अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके आसपास कौन लोग हैं। स्टीवन सेसारी। असली बात क्या है? क्लैरिटी कोई अकेले मिलने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं और हम जिनके साथ रहते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। नेगेटिव लोग नेगेटिव सोच, कंफ्यूज्ड लाइफ, पॉजिटिव लोग क्लियर सोच, इंस्पायर्ड लाइफ। स्टीवन कहते हैं आपका सर्कल ही आपकी क्लैरिटी बनाता है या बिगाड़ता है। फिर करें क्या? स्टेप 1 पीपल ऑडिट करो। थोड़ा रुकिए और अपने आसपास के लोगों की लिस्ट बनाइए। अब हर इंसान से एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या ये इंसान मुझे बेहतर बनाने में मदद करता है या मुझे पीछे खींचता है? अगर जवाब नहीं है तो समझिए क्लैरिटी के रास्ते में सबसे बड़ा ब्लॉक वही इंसान है। स्टीवन का 3 टाइप पीपल रूल। 1 एडर्स। ये वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, इंस्पिरेशन और एनकरेजमेंट भरते हैं। इनसे मिलकर आपको एनर्जी मिलती है। एग्जाम्पल, वो दोस्त जो आपको याद दिलाता है कि तू कर सकता है भाई। वो मेंटोर जो डायरेक्शन देता है बिना जजमेंट के। ऐसे लोगों को अपनी इनर सर्कल में रखिए। 2 सबट्रैक्टर्स। ये लोग आपकी एनर्जी खींचते हैं, हर बात में डाउट डालते हैं या फिर हर वक्त कंप्लेन ही करते हैं। तेरा आइडिया काम नहीं करेगा, तू ज्यादा सोचता है यार, पता नहीं क्या चला रहा है। 2 ऐसे लोगों से पोलाइटली दूरी बनाइए, क्योंकि क्लैरिटी की जमीन पर नेगेटिव सोच का कोई काम नहीं। 3 मल्टीप्लायर्स। ये रेयर लोग होते हैं जो न सिर्फ आपको ग्रो करते हैं, बल्कि खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी साथ लेकर चलते हैं। स्टीवन कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा कोई मिल जाए उसे कभी मत छोड़ना। ऐसे लोगों को मेंटोर, पार्टनर या सपोर्ट सिस्टम बनाइए। एग्जाम्पल, अर्जुन और उसका ग्रुप। अर्जुन क्लैरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा था, हर दिन डाउट, कंफ्यूजन और मोटिवेशन की कमी। फिर उसने स्टीवन का पीपल ऑडिट किया और देखा कि उसके ज्यादातर दोस्त सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। उसने धीरे धीरे सर्कल बदला, मेंटोर्स से जुड़ा, लाइक माइंडेड लोगों के ग्रुप में गया और कुछ टॉक्सिक कनेक्शंस को सॉफ्ट गुड बाय कहा। 6 महीने बाद क्लैरिटी आई और प्रोग्रेस दिखने लगा। सबट्रैक्टर्स और मल्टीप्लायर्स में उन्हें डिवाइड कीजिए। अगले हफ्ते
सिर्फ एडर्स और मल्टीप्लायर्स के साथ ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश कीजिए। सबट्रैक्टर्स को पोलाइटली बाउंड्रीज दिखाइए। बोनस टिप, स्टीवन एक लाइन में क्लैरिटी का फॉर्मूला देते हैं। द पीपल यू लिसन टू बिकम द वॉइस इनसाइड योर हेड। आवाज को अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हैं। चैप्टर 7, प्लेस। जहां आप रहते और काम करते हैं वो आपकी क्लैरिटी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी। अगर आपका माहौल गंदा, बिखरा और डिस्ट्रैक्ट करने वाला है तो आपकी सोच भी वैसी ही होगी। स्टीवन सेजारी, सोचिए जरा, क्या आप एक ऐसे कमरे में काम कर सकते हैं जहां हर जगह कपड़े, बर्तन और कूड़ा फैला हो? क्या आप अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं जब आपकी टेबल पर 10 चीजें बिखरी हो? क्या आप इंस्पायर्ड रह सकते हैं जब आपकी दीवारें ही इंस्पिरेशन की जगह थकान बांट रही हो? माहौल हमारी एनर्जी को साइलेंटली शेप करता है। स्टीवन का गोल्डन रूल, क्लियर स्पेस, क्लियर माइंड, क्लियर डिसीजंस। क्लैरिटी एनवायरनमेंट कैसे बनाएं? अपने फिजिकल स्पेस को डीक्लटर करें। जैसे जैसे आप अपने टेबल, रूम या वर्क स्पेस को साफ करते हैं वैसे वैसे आपके अंदर क्लैरिटी बनने लगती है। रूल, अगर कोई चीज पिछले 6 महीनों से यूज नहीं हुई या तो उसे डोनेट कर दो। जोन स्टीवन कहते हैं, अपने वर्क स्पेस को ऐसा बनाओ जहां बैठते ही तुम्हें काम करने का मन करने लगे। कोई लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, एक सूदिंग स्मेल जैसे लेवेंडर या सैंडलवुड आपके गोल्स या इंस्पिरेशन से जुड़ी तस्वीर, नेचुरल लाइट या वार्म येलो लैंप, ये सब आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं इट्स फोकस टाइम। 3, नॉइज कंट्रोल। फोकस कंट्रोल, अगर आपके आसपास हर वक्त शोर, फोन की आवाजें या बेकार बातचीत है तो क्लैरिटी सिर्फ एक सपना रहेगा। स्टीवन सजेस्ट करते हैं नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स, डेली कुछ वक्त डिजिटल डिटॉक्स का, एक जगह जो सिर्फ डीप वर्क के लिए रिजर्व्ड हो। एग्जाम्पल, विकास का स्टडी सेटअप। विकास क्लैरिटी चाहता था पर उसका कमरा एक बैटलफील्ड जैसा था। कपड़े इधर उधर, किताबें बिखरी हुई, मोबाइल हर जगह। स्टीवन की सलाह से उसने एक्शन लिया। सिर्फ एक टेबल रखी, दीवार पर अपना मेन गोल लिखा, हर रात कमरे को क्लीन करता, सटल लाइट और एक शांत बैकग्राउंड म्यूजिक रखा। रिजल्ट, 2 हफ्तों में ही उसका फोकस 2 गुना हो गया और वो रोज 3 घंटे डीप वर्क कर पा रहा है बिना डिस्ट्रैक्शन के। अभ्यास, आज अपने कमरे या वर्क स्पेस की साफ सफाई करें। डिसाइड करें कौन सी जगह सिर्फ काम के लिए होगी। अपने माहौल में इंस्पिरेशन ऐड करें, चाहे वो कोट्स हो, प्लांट्स हो या फोटोग्राफ्स। एक दिन का डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करें। याद रखो, आपका माहौल साइलेंट टीचर होता है। कन्फ्यूजन, इसलिए अपने आसपास को वैसा बनाओ जैसा आप अपने अंदर बनना चाहते हो। चैप्टर 8, पर्पस, वो वजह जिसके बिना क्लैरिटी अधूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तब तक सब कुछ अधूरा लगता है। स्टीवन सेजारी, सोचिए, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ये सब कर किस लिए रहा हूं? हर दिन भाग दौड़, काम, अर्निंग, प्लानिंग, लेकिन उस सब के पीछे मकसद क्या है? स्टीवन कहते हैं, क्लैरिटी तभी आती है जब आपके एक्शंस आपके पर्पस से जुड़े हों। पर्पस क्या है? पर्पस का मतलब है वो वजह जो आपको हर सुबह उठने पर मजबूर करती है और हर रात सुकून देती है। ये सिर्फ एक गोल नहीं होता, ये एक मिशन होता है जो आपकी जिंदगी को डायरेक्शन देता है। स्टीवन का 3 लेयर पर्पस मॉडल। 1, पर्सनल पर्पस, ये वो चीज है जो आपके दिल को खुश करती है, आपके अंदर की आग को जलाए रखती है। कुछ लोगों के लिए ये आर्ट होता है, किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए लर्निंग, टीचिंग या क्रिएटिंग इम्पैक्ट। खुद से पूछिए, मैं क्या करके जिंदा महसूस करता हूँ? 2, प्रोफेशनल पर्पस, आपकी जॉब या बिजनेस सिर्फ पैसे का जरिया नहीं है, बल्कि वो आपकी प्रतिभा, टैलेंट और पर्पस को दुनिया से जोड़ने का तरीका है। अगर आपका काम आपको खाली कर रहा है तो क्लैरिटी कहां से आएगी? अगर काम आपका पैशन जलाता है तो वही क्लैरिटी का रास्ता है। पूछिए खुद से, क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे गिफ्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है? 3, पीपल पर्पस, आप किसके लिए जी रहे हैं? किसकी हेल्प से आपको खुशी मिलती है? कौन है जिसकी मुस्कुराहट आपकी मेहनत का फल बनती है? कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए, कोई बेटा अपने माँ बाप के लिए, कोई क्रिएटर अपने ऑडियंस के लिए। पूछिए, मेरे पर्पस में कौन शामिल है? एग्जाम्पल, राघव का टर्निंग पॉइंट। राघव एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पैसे भी ठीक मिलते थे, लेकिन हर सुबह वो एक सवाल के साथ उठता,
बस यही करना है पूरी जिंदगी। स्टीवन की बुक पढ़ने के बाद उसने अपना पर्पस जर्नल लिखा। उसे एहसास हुआ कि उसका दिल तो यूथ मेंटरशिप में लगता है। धीरे धीरे वीकेंड्स पर उसने कोचिंग देना शुरू किया। अब उसका काम भी क्लैरिटी से भरा है और उसका दिल भी। अभ्यास, एक व्हाइट पेज लीजिए और सबसे ऊपर लिखिए, मैं जिंदगी में क्या लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ। हर दिन 10 मिनट पर्पस राइटिंग करें, बिना एडिट, बिना सोचे अपनी करंट लाइफ और अपने ट्रू पर्पस के बीच गैप को समझिए। हर हफ्ते एक छोटा कदम उस गैप को भरने के लिए लीजिए। फाइनल रिमाइंडर, क्लैरिटी बिना पर्पस के एक बोट है, बिना एंकर के, जो हर लहर के साथ भटकती रहती है। अगर आपने पर्पस पकड़ लिया तो रास्ते में कितनी भी धुंध हो, आप हमेशा जानते रहेंगे कि कहां जाना है, क्यों जाना है और किसके लिए जाना है। क्लैरिटी का सफर, एक रिकैप। हमने सीखा पावर ऑफ वन, एक मिशन, एक डायरेक्शन, विजन। बड़ा सोचो, साफ देखो वैल्यूज, किस चीज पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। पर्पस, असली वजह प्रायोरिटीज, जरूरी को पहले रखो। पीपल, सही लोग, सही सोच, प्लेस, माहौल भी सोच बनाता है। पर्पस, हर चीज का जवाब। बुक ऑडिबल फैमिली के लिए आखिरी मैसेज, आप इस दुनिया में किसी मकसद से आए हो। वो क्लैरिटी ढूंढिए जो आपकी रूह को जगा दे, फिर देखना न काम बोझ लगेगा, न रास्ता लंबा। आप सबका शुक्रिया इस सफर में साथ चलने के लिए। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल बुक ऑडिबल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्लैरिटी मिल चुकी है, अब एक्शन का टाइम है। चलिए अपनी जिंदगी को उस मकसद के साथ जीना शुरू करें जो दिल से निकला हो, दुनिया को बेहतर बना सके। आप रेडी हो ना?